बेटे हैं, तो हम जैसे कि अभी कुर्बानी का सिलसिला भी आने ही वाला है, ईद उल अज़हा में 2 महीने हैं, तो इसमें क्या हम मैं अपने बच्चों का अकीके कुर्बानी के जानवर में अकीके के हिस्से शामिल कर सकता हूँ? ठीक है, मतलब कुर्बानी के जानवरों में ये मामला भी निपटा ही दो। चलो 2 महीने रुक के, मतलब ये सवाल है ना, बस समझ गया मैं जी। राफी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीका वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जानवर में जो कि गाय हो या फिर ऊंट हो जिसमें 7 हिस्से बनते हैं, अपना एक हिस्सा कुर्बानी का निकाल कर अगर 1 या 2 हिस्से अपने बच्चों के करना चाहते हैं तो वो जायज़ है। जी जी। आयशा खानम साहब, देखिए अकीक़े के लिए जो सुन्नत तरीका है वो 7वां दिन है, फिर 14वां दिन है, 21वां दिन है, तो बेहतर तो ये है कि 7वें दिन करें, 14वें दिन कर लें। उसको इतना मुअख्खर करना, बाकायदा प्लानिंग की हुई है कि 2 महीने बाद प्लानिंग की हुई है, अपने फायदे के लिए उसको इतना मुअख्खर कर देना कि आपने ये सोच रखा है कि 2.5-3 महीने बाद हम अकीका करेंगे, तो ये भी एक गैर मुनासिब तरीका है। और फिर मैं ये कहा करता हूँ कि अकीका मसनून है ना, तो उसको सुन्नत तरीके के मुताबिक ही कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। या करें नहीं, अगर करना है उसको, जब आपने ठान लिए कि जब मैंने करना है ये काम, तो फिर सुन्नत के मुताबिक ही कर लें। बाकी इजाजत है जी, बिल्कुल। महंगा पड़ेगा कुर्बानी के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर महंगा भी पड़ेगा, वकील कुर्बानी का जानवर महंगा मिलेगा। हाँ जी। हकीका कुर्बानी जो उज़हिया कहलाता है उससे अलग होगा, मिला के नहीं किया जाएगा। क्या कहते हैं, उज़हिया की कुर्बानी अलग है, वो भी मुस्तहब है, ये भी सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन दोनों अलग अलग अंजाम पाएंगे। बिल्कुल ठीक है भाई जनाब। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। कुर्बानी के मसले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो गाय भी है, बकरा भी है, दुम्बा भी है, छतरा भी है, जबकि अकीके में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो सिर्फ बकरा या दुम्बा छतरा इसमें से है, गाय ऊंट ये है ही नहीं उस सुन्नत में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के काफ़ी अरसे बाद बेटा हुआ, तो जब बेटा हुआ तो उन्होंने खुशी से कहा कि मैं ऊंट ज़िबा करूँगा, अकीके में ऊंट ज़िबा करूँगा। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, वही करो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, यानी कि बकरे की तरफ से लड़के की तरफ से शातैन 2 बकरे या बकरियां, और लड़की की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी। और दूसरी बात यह है, जैसे मैसवी साहब ने फरमाया, कुर्बानी और अकीका बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें हैं और इन्हें अलग ही रखना चाहिए। देखिए, जब हम गाय में हिस्सा रखते हैं और गाय अगर उसकी एक टांग कटी हुई हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, हत्ता कि सींग हम फेंक देते हैं, वो काम भी नहीं, किसी काम के नहीं है, वो भी अगर टूटा हुआ हो तो कुर्बानी नहीं होती। जब आप उसमें से अकीके का हिस्सा निकालेंगे, इसका मतलब यह है वो अकीका कुर्बानी के अंदर शामिल नहीं है। 5-6 किलो गोश्त तो एक हिस्से को जाएगा ही ना, अब 2 हिस्से अगर निकालेंगे तो 10 किलो गोश्त कुर्बानी में उस गाय के अंदर नहीं है। जिस गाय का सींग टूटा हुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, 10 किलो गोश्त ही उसमें से गायब हो, वो कुर्बानी में कैसे लगेगा? क्या बात, क्या हिसाब किताब है। बहरहाल अहनाफ के नजदीक जायज़। हाँ, ये आखिरी बात बहुत मेरे दिल को लगी, आपने बहुत बजा फरमाया। बिल्कुल ठीक भाई, सवाल ले लें।